Hello everyone, I am Mane. Welcome to the Prep Hack. Today we are going to discuss of thoughts. सपोज आप रोड पे चल रहे हो, किसी ने आपको धक्का लगा दिया, आपका फोन गिर कर टूट गया, या फिर किसी ने आपके बारे में झूठी बातें फैला दी, ये डेफेमेशन। इस केस में आप क्या करोगे? इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपको पता है ये एक रॉन्गफुल एक्ट, इस रॉन्गफुल एक्ट से आप डील कैसे करो? आज की क्लास में हम यही डिस्कस करें, इस टाइप के रॉन्गफुल एक्ट से हम डील करें, इसको क्या बोल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले मीनिंग, नेचर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थॉट्स। सबसे पहले हम शुरू करते हैं और समझते रॉन्ग क्या होता है। रॉन्ग मीन्स अगर आप किसी के लीगल राइट को वॉयलेट कर रहे हो, आपके कारण किसी को डैमेज फेस करना पड़ा, किसी को हार्म हो रहा है, तो हम रॉन्ग। रॉन्ग बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, पब्लिक रॉन्ग और प्राइवेट रॉन्ग। तो पब्लिक रॉन्ग होता है अगेंस्ट दी सोसाइटी, मीन्स जो पूरी सोसाइटी में एक डर का माहौल क्रिएट, जो सिर्फ एक इंडिविजुअल को तो इम्पैक्ट करता ही करता, साथ ही साथ पूरी सोसाइटी में इम्पैक्ट होता है। जैसे कहीं पे चोरी हुई हो तो क्या होगा? पूरी सोसाइटी में एक डर का माहौल क्रिएट। कहीं पर अगर मर्डर हुआ हो, क्या होगा? पूरे सोसाइटी में एक डर का माहौल क्रिएट। प्राइवेट रॉन्ग क्या? प्राइवेट रॉन्ग एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, जैसे इसका एग्जांपल है डेफामेशन, नेग्लिजेंस एंड ट्रेसपास। प्राइवेट रॉन्ग इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली। डेफामेशन के केस, सपोज किसी ने आपके बारे में झूठी बातें फैला दी, या फिर कोई आपके नेम का मिसयूज कर रहा है इलीगल एक्टिविटी में, तो ये क्या हुआ? ये डेफामेशन। नेग्लिजेंस, सपोज आप ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रहे हो, किसी ने आपके ऊपर कचरा फेंक दिया हो या पानी फेंक दिया, बाई मिस्टेक, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, उससे क्या होगा? आपकी प्रॉपर्टी का डैमेज होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके कपड़े भी खराब होंगे। तो नेग्लिजेंस के कारण आपको डैमेज फेस करना पड़े। ट्रेसपास, कोई अगर आपकी प्रॉपर्टी को बिना परमिशन कर रहा है, जैसे अपार्टमेंट में रह रहे हो, वहाँ पर आपकी कार पार्क करने की जगह लेकिन कोई आपसे बिना परमिशन के वहाँ पर अपनी कार पार्क कर दे, ये क्या हो रहा है? ये ट्रेसपास का केस। अब हम समझेंगे टॉट क्या होता है। टॉट लिया गया एक लैटिन वर्ड से, टॉर्टस मीन्स ट्यूस्टेड, मीन्स आप किसी के लीगल राइट को वॉयलेट नहीं कर सकते हो, जो लॉ अलाउड नहीं। टॉट के डेफिनेशन में हम उसको सिविल रॉन्ग भी बोलते हैं। सिविल रॉन्ग रेमेडी प्रोवाइड करती है जो डैमेजेस हुआ हो, वो डैमेज रिकॉग्नाइज भी हो सकते हैं, अनरिकॉग्नाइज। मीन्स अनरिकॉग्नाइज मीन्स पहले से पता नहीं हो। सपोज किसी ने आपका फ़ोन तोड़ दिया हो, फ़ोन का अमाउंट अगर 10,000 है तो आपको कंपनसेशन उसी के अकॉर्डिंग। अगर फ़ोन का अमाउंट 1 लाख है तो आपको कंपनसेशन के अकॉर्डिंग मिले। सपोज किसी ने आपके घर के सामने कचरा फेंक दिया तो आप उसके लिए भी कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। तो ये रिकग्नाइज्ड पहले से नहीं है, मीन्स इसके लिए कंपनसेशन और पनिशमेंट पहले से फिक्स नहीं। टॉट एक सिविल रॉन्ग है जो रेमेडी प्रोवाइड करती है, जिसमें आपके डैमेजेस के लिए, आपके हार्म के लिए आपको कंपनसेशन मिलता है। वैसे तो टॉर्ट्स के बहुत सारे डेफिनेशन है, पर आज हम डिस्कस करने वाले 3 डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन सैलमन। सैलमन फोकस करता है डैमेजेस पे, मीन्स अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया हो, तो पहले से रिकग्नाइज हो नहीं रिकग्नाइज हो डजेंट मैटर, अगर किसी ने गलत किया और आपको डैमेज हो रहा है तो उसके लिए कंपनसेशन आपको मिलेगा। उसके बाद है विनफील्ड। विनफील्ड बात करता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मीन्स जो लॉ के द्वारा पहले से फिक्स ड्यूटी है, जैसे ट्रेसपास हो गया, डिफेमेशन हो गया, जो पहले से रिकग्नाइज्ड हो, ठीक है, जो पहले से फिक्स्ड हो। अगर कोई अपनी इस ड्यूटी को ब्रीच करता है तो उसके लिए आपको कंपनसेशन मिले। विनफील्ड के अकॉर्डिंग वो टॉर्ट्स है। उसके बाद प्रेजर। प्रेजर के अकॉर्डिंग टॉर्ट्स क्या है? प्रेजर के अकॉर्डिंग टॉर्ट्स अगर किसी के आप राइट को वॉयलेट कर रहे हो तो उसके लिए आपको कंपनसेशन करेगा। उससे किसी को डैमेज हो रहा है, किसी को हार्म हो रहा है, अगर आप किसी के राइट्स को वॉयलेट कर, फॉर एग्जाम्पल रोड पे चलना मेरा राइट है, किसी ने उस राइट को वॉयलेट करा है तो वो मेरे राइट का वॉयलेशन हो रहा है, तो फ्रेजर ने इसको टॉर्ट्स बोला। तो हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सैलमन इन्होंने फोकस किया डैमेज पे, डैमेज रिकॉग्नाइज हो अनरिकॉग्नाइज हो डजेंट मैटर, डैमेज अगर हो रहा है तो वो टॉर्ट्स है। विनफील्ड ने फोकस किया ड्यूटी पे, अगर कोई लॉ के द्वारा फिक्स ड्यूटी का ब्रीच कर रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, लॉ के द्वारा फिक्स ड्यूटी के ब्रीच के कारण अगर किसी का राइट मतलब किसी के साथ गलत हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो उसके लिए कंपनसेशन मिला के अकॉर्डिंग वो टॉर्ट है। और फ्रेजर के अकॉर्डिंग उन्होंने एक वर्ड लिया राइट, मीन्स अगर आप किसी के लीगल राइट को वॉयलेट कर रहे हो तो उसके कंपनसेशन उसको पे करना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग वो। यहाँ पे 3 डेफिनेशन थे। सैलमन ने फोकस किया डैमेज पे, और विनफील्ड ने फोकस किया है ड्यूटी पे, एंड फ्रेजर ने फोकस किया राइट पे। अकॉर्डिंग टू सैलमन अगर आप किसी के डैमेज कर रहे हो, वो पहले से रिकग्नाइज हो नहीं रिकग्नाइज हो, वो टॉर्ट है। विनफील्ड के अकॉर्डिंग
जो लॉ के द्वारा पहले से फिक्स ड्यूटी है उसके कारण अगर आप उसको ब्रीच कर रहे हो तो वो टॉर्ट्स है। एंड फ्रेजर के अकॉर्डिंग अगर आप किसी के लीगल राइट को वायलेट कर रहे हो उससे जो डैमेज और हार्म हो रहा है वो टॉर्ट्स बोल। अब हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट्स एंड क्राइम। क्राइम अगेंस्ट दी सोसाइटी होते हैं जैसे मर्डर, चोरी, सोसाइटी में डर का माहौल क्रिएट कर। टॉर्ट अगेंस्ट इंडिविजुअल होता है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को डैमेज करता है, एक पर्टिकुलर पर्सन को हार्म करता है। अब आप सोचेंगे ऑफ लाइक कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट भी तो सिमिलर है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी किसी इंडिविजुअल को ही हार्म हो रहा है। नहीं, दोनों सिमिलर नहीं है। जैसे जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें दो पार्टीज के बीच में पहले से डिसाइडेड है, उसमें पहले से टर्म्स एंड कंडीशन। अगर एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कितना कंपनसेशन पे करना है उनको आपस में दो पार्टीज सॉर्ट आउट कर सकती है, नहीं भी कर सकती, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज के बीच में पहले से टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड होता है। तो टॉर्ट्स अलग होता है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। अब हम समझेंगे टॉर्ट्स एंड टॉर्ट के बीच में difference है। तो विनफिल्ड बिलीव करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट, टॉर्ट नॉट टॉर्ट्स मीन्स ये जनरल प्रिंसिपल थ्योरी है कि अगर किसी का लीगल राइट वायलेट कर रहे हो वो पहले से रिकॉग्नाइज्ड हो नहीं रिकॉग्नाइज्ड, जैसे डेफामेशन हो रहा है और नेग्लिजेंस हो रहा है या किसी ने आपके ऊपर पानी फेंक दिया हो, ठीक है, किसी ने आपके ऊपर कचरा फेंक दिया हो जो पहले से रिकॉग्नाइज नहीं भी है, उस टाइप की एक्टिविटी को हम टॉर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है? लॉ ऑफ टॉर्ट सैलमन बिलीव करते हैं पिजन होल थ्योरी। पिजन होल थ्योरी मीन्स जो पहले से ही रिकॉग्नाइज्ड हो, जैसे डेफामेशन, नेग्लिजेंस, ट्रेसपास, तो उसको सैलमन के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोला जाता है। टॉर्ट एंड टॉर्ट्स दोनों में बस एस वर्ड का ही डिफरेंस है लेकिन काफ़ी डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू विनफील्ड अगर रिकॉग्नाइज्ड कुछ डैमेज हो रहा है जो पहले से रिकॉग्नाइज्ड हो या नहीं हो डजेंट मैटर, उसके लिए रेमेडी प्रोवाइड करना उसको हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सैलमन जो रॉन्गफुल एक्ट सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड है जैसे ट्रेसपास, डेफामेशन और नेग्लिजेंस, इसको पिजन होल थ्योरी भी बोलते हैं। मीन्स एक थ्योरी जिसमें पहले से रिकॉग्नाइज्ड रॉन्गफुल एक्ट है उसको टॉर्ट्स बोलते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड टॉर्ट्स। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं। टॉर्ट क्या है? टॉर्ट इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। टॉर्ट सिविल डैमेज लाइक अगर किसी का पर्टिकुलर डैमेज हो रहा है उसके लिए कंपनसेशन दिलवा, किसी ने आपके साथ गलत किया हो, किसी की नेग्लिजेंस के कारण आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, आप कोर्ट जा सकते हो, उसके लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। टॉर्ट्स बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अनरिकॉग्नाइज्ड मीन्स जो पहले से डिसाइडेड नहीं हो, इसके लिए पनिशमेंट और कंपनसेशन पहले से फिक्स नहीं। रिकॉग्नाइज्ड मीन्स इसमें पहले से कंपनसेशन और जो भी पनिशमेंट है वो फिक्स हो। बेसिकली टॉर्ट्स में कंपनसेशन ही होता है, डैमेज के लिए कंपनसेशन प्रोवाइड की जाए। टॉर्ट को सिविल रॉन्ग भी बोलते हैं। टॉर्ट का बहुत एक ईजी सा डेफिनेशन है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करें।